नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। बात करें लखनऊ में, विकास बोलती है भारतीय जनता पार्टी कि हम विकास कर रहे हैं। जब लोगों के घर छीने जाते हैं तो ये किस तरीके का विकास है? जीने के लिए 3 चीज़ चाहिए होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े की बात करें तो आती है रोजगार से, रोजगार वो आप नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात आती है जब हम बात करते हैं मकान की, तो मकान आप बने हैं तो वो भी छीन दे रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त है अंशु अवस्थी, कांग्रेस पार्टी कार्यालय के प्रवक्ता। इनसे बात करते हैं। सर, आप मुझे बताएंगे कि अभी अकबर नगर पूरा जिस तरीके से टूटा, लोगों के आंखों से आंसू निकले, अब पंत नगर, रहीम नगर जिस तरीके के तोड़ने की बात हो रही है और निशान भी लग चुके हैं और अंदर तक, गलियों के अंदर तक के जितने भी घर हैं उनको तोड़ा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश है सरकार की गरीबों के खिलाफ। सबसे पहले अकबर नगर तोड़ा गया, भीखमपुर तोड़ा गया, हजारों लोगों को बेघर किया गया। अब उसके बाद जिस तरीके से फिर से पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर तोड़ने की साजिश है, तो ये दिखता है कि सरकार के अंदर कोई मानवीय दृष्टिकोण नहीं बचा है। जो सरकार की कल्याणकारी सोच होती है, एक वेलफेयर स्टेट की जो सोच होती है, वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। सरकार तानाशाह हो चुकी है, क्योंकि पंतनगर में लोगों की ज़मीनों की रजिस्ट्री है, उनके दाखिल खारिज हैं, वो हाउस टैक्स दे रहे हैं, LDA से अप्रूव्ड वहाँ पर अपार्टमेंट बने हुए हैं। लोगों की पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई, पीढ़ियों की गाढ़ी कमाई से लोग वहाँ पर पीढ़ियों से रह रहे हैं। तो कोई अधिकार सरकार को इस तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश है। तो ये साजिश दिखती है कि ये दरअसल अडानी को ज़मीन देने की कोशिश है। इसीलिए ये सब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि पहले वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके आवास तोड़ने को लेकर उतारू हैं। तो ये दिखता है कि सरकार गरीबों के प्रति किस तरीके का एक व्यवहार, अपना चरित्र दिखा रही है। हम ये किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि वैध मकान है। आज से अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, बिजली बिल दे रहे हैं, सब चीज़ें, आधार कार्ड वहाँ से बने हैं, वोटर ID बनी, वहाँ से वोट भी जाता है। अधिकतर लोग कहते हैं कि हमने वोट भी BJP को दिया, अब हमारे साथ इस तरीके का अन्याय क्यों हो रहा है? देखिए, वैध मकान है वहाँ पर। हम तो यही पूछ रहे हैं कि योगी जी, आपको आखिर उन लोगों से क्या दिक्कत है? कुकरेल जो नाला है, 1325 फसली का जो नक्शा है, यानी सन 1925 का नक्शा है, जिसमें कुकरेल जो दिख रहा साफ तौर पे कि वो नाला है। सरकार उसे घोषित करने में लगी, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि ये नदी है। कहाँ नदी है? किसी भी रिकॉर्ड में नदी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि किस तरीके से नदी के नाम पर गरीबों को वहाँ से बेघर किया जाए। और वैध लोग जो हाउस टैक्स दे रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रियां करा रखी, अपार्टमेंट बने हुए हैं, तो जीवन की गाढ़ी कमाई से जो मकान बना रहे हैं, उनके मकान आप क्यों हटाना चाह रहे हैं? क्योंकि आपकी नीयत सिर्फ और सिर्फ एक उद्योगपति के लिए है जिसको जमीन देनी है, और इसलिए आप हजारों हजार लोगों को हटा रहे हैं। लगभग 1500 मकान हैं पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर में। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, आपने अकबर नगर को भी इसी तरीके से साजिशन हटाया। हम तो लोगों को बसाने की बात करते, जोड़ने की बात करते। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की बात करती, उजाड़ने की बात करती है। किसी भी कीमत पर ये होने नहीं देंगे। कल संघर्ष समिति की मीटिंग थी, उसका जो एक विधिक प्रक्रिया है, जो कानून सम्मत है, हम उसका रास्ता भी अख्तियार करेंगे और इसको कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अंदर, आगामी मानसून सत्र में संसद के अंदर उठाएगी। सरकार की जो तानाशाही है उसे झुकना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी, लेकिन इस तरीके का अन्याय होने नहीं देगी। अच्छा, एक सवाल और उठता है। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के पास गए यही सवाल पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा कि उनको सही मुआवजा दिया जा रहा है और दूसरी ओर उनको दूसरी जगह अच्छे घर मिल रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जो लोग बड़े घरों में शुरू से रहे हैं वो 2 रूम में कैसे रहें? लोगों ने पैसे लगाकर अपनी गाढ़ी कमाई से वहाँ पर ज़मीनें खरीदी हैं, तो सरकार को कोई हक नहीं है कि किसी का घर उजाड़ दें आप, इसलिए कि आप मुआवजा दे रहे हैं, आप बिना किसी की सहमति के। और कांग्रेस पार्टी इसीलिए भूमि अधिग्रहण कानून लाई थी जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, कि बिना वहाँ के लोगों की सहमति के आप उनके मकान, उनकी ज़मीनें नहीं ले सकते। तो हम उसका विधिक रास्ता अख्तियार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी निर्मम है, असंवेदनशील है। आज वो हाथरस की घटना में जो 123 लोगों की जान गई, उस पर नहीं बोल रहे हैं। 123 में 100 से ज़्यादा दलित थे। एक आप हत्यारे को बचा रहे हैं, बाबा को।
तो सरकार की ये दिखता है कि जिसकी भी सेटिंग गेटिंग है, आज अडानी की सेटिंग है, तो इसलिए हजारों लोगों को उनको हटाने की साजिश है। अकबर नगर में तो किसी तरीके से इन्होंने कर लिया, लेकिन ये आगे नहीं होने वाला, ना होने देंगे। अच्छा, एक चीज़ और, हाथरस की आपने बात करी, अगर हाथरस कांड की बात करी जाए तो योगी आदित्यनाथ ने कुछ 2 दिन बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि वहाँ के सेवादारों ने पुलिस प्रशासन को बताया ही नहीं जिससे उनको पता चले, और इस घटना के दौरान ये बड़ी घटना हुई। तो इसमें सेवादारों की गलती हुई। उनका ये कहना है कि पुलिस प्रशासन और सरकार की इसमें गलती ही नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, हमने हाथरस की घटना से पूरे उत्तर प्रदेश ने ये देखा कि इतना कमज़ोर, इतना लाचार, इतना मजबूर मुख्यमंत्री, जो एक अपराधी का नाम, प्रथम दृष्टया दोषी का नाम आप एफआईआर में नहीं डाल पा रहे हैं। एफआईआर में नाम डालने से कोई दोषी नहीं हो जाता। दोषी कौन है, ये तो न्यायालय तय करेगा। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि जो प्रथम दृष्टया दोषी हैं उनको एफआईआर में दर्ज करे और उनको जेल भेजे। प्रथम दृष्टया दोषी कौन है? एसडीएम, एफआईआर में नाम नहीं है। एडीएम, डीएम, एफआईआर में नाम नहीं है। आपकी सरकार, आपके जिम्मेदार अफसरों ने वहां पर परमिशन दी। आपके स्वास्थ्य विभाग के लोग, एफआईआर में नाम नहीं है। ना एम्बुलेंस के इंतजाम थे, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ना वहाँ पर कोई व्यवस्था थी ट्रैफिक की। भगदड़ अगर इंतजाम होते, पुख्ता इंतजाम होते, बड़ी बड़ी भीड़ आती है, कुंभ जैसा बड़ा आयोजन होता है, पिछली सरकारों में हुआ, कांग्रेस सरकारों में हुआ, सपा सरकारों में हुआ, करोड़ों लोग आते हैं। तो कभी इसलिए कि अफसर जो है उनके मन में ये बात समझ में बैठ गई है कि कुछ भी हम करेंगे हम पर कार्रवाई नहीं होगी, और बाबा की मजबूरी ने ये बात फिर से सिद्ध की है कि वो अफसरों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। 123 नहीं 1223 लोगों की जान चली जाती। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा की जो, और वो सिर्फ इसलिए कि लोग कह रहे हैं राजनीति है। अगर ये राजनीति होती तो 123 में 100 से ज़्यादा दलित हैं। क्या उनकी, जिनके घर उजड़ गए, उनकी चिंता आपको नहीं है? आप सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए जो 123 लोग हैं उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। उन लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? अगर अपराधी इस तरीके से खुलेआम घूमेंगे उन पर, और निलंबन की जो कार्रवाई की बात है, देखिए निलंबन, ट्रांसफर, ये सब रूटीन है सर्विस में। अगर आप कोई कार्रवाई करते तो निलंबन होता है। तो ये कमजोर सरकार है जो गरीबों पर जुल्म ढा रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है। ठीक है, तो हमारे साथ है अंशु अवस्थी, जिनसे हमने बात करी अकबर नगर, अबरार नगर, रहीम नगर, पंत नगर के टूटने की। इन्होंने कहा अकबर नगर तो टूट गया, लेकिन रहीम नगर और पंत नगर को हम टूटने नहीं देंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में समय बताएगा कि होगा क्या। बने रहे सुनो टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।